प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे स्किन के हवाले से और हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में जब स्किन के मामलात हमारे सामने आते हैं तो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हमें शायद फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। फ़र्स्ट एड में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, स्किन बर्न के हवाले से क्या करना चाहिए। हमें तो सिर्फ एक ही टोटका नुस्खा पता है कि अगर आपका स्किन बर्न हो जाए या कुछ भी हो जाए, पेस्ट लगा ली जाए, कोकोनट ऑयल लगा लिया जाए। और बहुत सारे लोगों की अपनी टिप्स वगैरह होती हैं, अपने मामलात होते हैं उस हवाले से। तो इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शहबाज साहब जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम देखते हैं कुछ लोगों के दूध गिर जाता है किचन में काम करते हुए, या हाथ कहीं पे लग जाता है तवे पे रोटी बनाते हुए, कुछ भी करते हुए, तो हम एक चीज़ देखते हैं, हम कुछ भी बर्न के लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कहा जाता है जो कुकिंग ऑयल होता है हम वो बना रहे होते हैं वो लगा लिया जाए, फौरी आटा लगा लिया जाए। बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो मुझे लगता है हर घर की डिफरेंट होती है। इस बारे में क्या कहेंगे कि सबसे पहले क्या करना चाहिए अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हादसा पेश आ जाए किचन में? थैंक यू सो मच मिस इकरम। बहुत अहम टॉपिक है। सबसे पहले तो जो है बर्न जो होता है जिसमें स्किन का जलना शामिल है, उसकी सबसे पहले तो हमने नौइयत का उसका हमने नोटिस करना है कि किस चीज़ से जो है हमें बर्न हुआ है। बर्न की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें सबसे जो कॉमन है वो, जैसे आपने कहा कि किसी चीज़ से कोई गर्म चीज़ है वो हमारी बॉडी को लग गई है तो उससे हमारी बॉडी जल जाती है। इसको हम थर्मल बर्न कहते हैं, जो कि किसी हॉट चीज़ के, किसी गर्म चीज़ के हमारी बॉडी पे लगने से होती है। जैसे जो हो गया गर्म, जैसे आपने दूध की बात की, गर्म पानी की बात की, उबलता हुआ पानी बाज़ का गिर जाता है। इसके अलावा जो है फायर की वजह से इंजरीज़ हो जाती हैं। ये सारी जो है इनको हम थर्मल बर्न्स कहते हैं। इसके अलावा भी बर्न की कई और वजूहात हैं जिनकी वजह से बर्न को क्लासीफाई किया जाता है। उसमें एक बहुत बड़ी जो उसकी टाइप है वो केमिकल बर्न है, जो कि डिफरेंट तरह के केमिकल से होता है, जिसमें एसिड्स भी होते हैं और अल्कलीज भी होते हैं। जैसे हम लोग वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के लिए ये इस्तेमाल डिटर्जेंट्स वगैरह या अल्कलीज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा कुछ और क्लीनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनके अंदर एसिड्स और अल्कलीज होते हैं, तो वो भी जो है वो बर्न करते हैं। फिर इसके अलावा एक और टाइप है जिसको बर्न की टाइप, उसको इलेक्ट्रिक बर्न कहते हैं, जो कि करंट लगने से होती है। फिर इसके अलावा कुछ रेडिएशंस की वजह से बर्न्स होते हैं। जैसे हम धूप में निकलते हैं तो बाज़ लोगों की स्किन जो होती है जल जाती है, सन बर्न जिसको कहा जाता है, वो भी बर्न की एक टाइप है। फिर इसके अलावा एक और बड़ी अनकॉमन है, वो हमारे यहाँ कम होती है लेकिन वो ठंडे इलाकों में ज़्यादा होती है। उसको फ्रॉस्ट बाइट भी कहा जाता है या कोल्ड इंजरी कहा जाता है, या आम जुबान में ठंड की वजह से बर्न होता है, उसको भी बर्न में क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने ये निशानदही करनी है या ये पहचान करनी है कि बर्न किस चीज़ से हुआ है। हमारी स्किन पे बर्न किस किस्म का हुआ है और बर्न ने कितना हमारी स्किन को डैमेज किया है। डैमेज हमने सबसे पहले उसका नोटिस करना है। वो नोटिस करने के लिए उसको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होता है सुपरफिशियल बर्न। सुपरफिशियल बर्न में आपके सिंपल जो होता है, अगर हम थर्मल बर्न की बात करें, जब जला तो वहाँ पे सिर्फ हल्की सी रेडनेस आ गई, लेकिन वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा है और हाथ भी नहीं लग रहा और वहाँ पे गर्म है वो जगह, तो उसको सुपरफिशियल बर्न कहते हैं। लेकिन अगर उसमें छाले बनना शुरू, एक लेयर स्किन की जो है वो जी एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, उसको सुपरफिशियल बर्न कहते हैं। लेकिन जो बर्न डीप चला जाता है, जो कि डर्मस को भी इन्वॉल्व कर लेता है, उसको पार्शियल थिकनेस बर्न कहते हैं। उसमें हमने देखा है बाज़ का छाले से बनना शुरू हो जाते हैं। वो जो छाले बनते हैं एक्चुअली वो डिपिक्ट कर रहा होता है कि आपकी स्किन की जो डीपर लेयर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो गई हैं। फिर एक फुल थिकनेस बर्न है जिसमें आपकी स्किन के साथ साथ आपके जो नीचे टिश्यूज़ हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा एक डीप बर्न होता है जिसमें हमने देखा है जब किसी जगह पे आग लगती है तो सारी की सारी बॉडी जो है झुलस जाती है, उसमें हड्डियों तक और मसल्स ये सारा कुछ इन्वॉल्व होते हैं, उसको डीप बर्न कहा जाता है। तो इस वजह से सबसे पहले जो है हमने बर्न की नौइयत देखनी है कि किस चीज़ से बर्न हुआ है। फिर हमने देखना है कि बर्न जो है
वो सुपरफिशियल है या वो जो है पार्शियल थिकनेस है या डीप बर्न है। जो सुपरफिशियल बर्न है उसको हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो जैसे जैसे जो है बर्न बढ़ता जाता है तो उसका पॉसिबिलिटी ये बढ़ती जाती है कि हमने उसको घर पे ट्रीट नहीं करना। लोग क्या करते हैं, ठंडे पानी में भी ले जाते हैं, कुछ जल जाए तो फौरन ठंडे पानी के नीचे रख दिया। ये बहुत बड़ा जो है एक गलत हमारे अंदर ये रवायात हैं कि हम लोग या तो टूथपेस्ट ऊपर लगा लेते हैं या हम लोग जो है ऊपर ठंडा पानी डालना शुरू कर देते हैं। उसमें जो रनिंग वाटर होता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का हो, गर्म ना हो, हल्का सा ठंडा हो, वो आपने कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए उसको डालना है। फिर इसके अलावा आपने ये देखना है कि अगर टाइट क्लॉथ्स हैं, रिंग पहनी हुई है, वॉच पहनी हुई है, उसको आपने जल्द अज जल्द उतार लेना है, क्योंकि टाइट क्लॉथ्स होंगे या रिंग पहनी होगी तो उसके बाद जब उसमें स्वेलिंग आएगी तो उसके बाद उसको उतारना मुश्किल हो जाएगा और उससे आगे खून की सप्लाई कम हो जाएगी। फिर इसके अलावा पानी आपने डाल लिया, आपने जो है अपने आप को बिल्कुल अनड्रेस जहाँ जहाँ पे है वहाँ से कर लिया, वहाँ से ज्वेलरी वगैरह उतार ली। और इसके अलावा आपने ये करना है कि एक क्रीम मिल जाती है जिसको पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट कहते हैं, वो लगानी है। डर्माजीन बाज लोग रिकमेंड करते हैं या बाज लोग जो है वो एक क्विंच क्रीम है, हाँ। दोनों के अंदर डर्माजीन और क्विंच के अंदर सिल्वर सल्फर डायजीन होता है, बाज लोग वो लगा देते हैं, उससे अवॉइड करना चाहिए। एक्चुअली वो है तो बहुत अच्छी और बड़ी पुरानी रेमेडी है बर्न के पेशेंट्स के लिए, लेकिन उसका मसला ये है कि रिसेंट स्टडीज़ में देखा गया है कि जो सिल्वर है वो एक्चुअली उसकी अपनी एक पिगमेंटेशन होती है, तो जब बर्न का पेशेंट हील होता है तो वहाँ पे एक निशान रह जाता है जो कि एक्चुअली ड्यू टू सिल्वर होता है। इस वजह से ऐसी क्रीम हमें अप्लाई करनी चाहिए जिसके अंदर एंटीबैक्टीरियल भी हो और उसके अलावा उसके अंदर सुन करने वाली क्रीम जो कि दर्द को रफ़ा कर दे, वो वाली भी होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे जो कॉमनली हर जगह अवेलेबल है वो पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट के नाम से आती है। एक सादा पॉलीफेक्स होती है, एक प्लस ऑइंटमेंट होती है, वो अप्लाई करनी है आपने। और आपने कोशिश करनी है कि अगर कोई किसी किस्म का आपको पानी वाला छाला बन गया है तो आपने उसको बर्स्ट नहीं करना। होता ये है कि जहाँ पे पानी जो होता है कलेक्ट हो जाता है उसको हम सीरम कहते हैं। वो जो पानी कलेक्ट हुआ होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो उसको दोबारा एब्जॉर्ब कर लेती है और स्किन आपकी खुद ब खुद वहीं पे ग्राफ्ट हो जाती है। अगर आप उस छाले को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा कि वो स्किन वहाँ से उतर जाएगी और वहाँ पे स्किन आने में आपको हो सकता है मंथ्स लगें, या ये हो सकता है कि आपकी वो स्किन वहाँ पे आए ना, बाद में आपको वहाँ पे या तो स्कार डेवलप हो जाए या आपको स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़े। तो ये एक बहुत कॉमन जो बर्न है दैट इज़ थर्मल बर्न, ये उसके लिए एहतियात है। इसके अलावा बचपन में ना मैं भी बहुत बुरा जली थी 2 बार, गरम गरम खोलता हुआ दूध गिरा था मेरे पे। जी। तो मैंने भी क्विंच लगाई थी, तो बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे ना। स्टार्टिंग में हम पेस्ट ही लगाते हैं, उस टाइम कुछ समझ में नहीं आती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई सालन गरम गिर जाता है, कोई ग्रेवी वाला या फिर कुछ ऐसी कोई चीज़ गिर जाती है दूध पानी में से कोई, तो फौरी तौर पर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, तब क्या लगाना चाहिए? फौरी तौर पर तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि कपड़े वगैरह उतार दें, ताकि वो अगर कपड़े वगैरह और जब बॉडी पार्ट्स को लगेंगे तो वो आपको और ज़्यादा जो है वो बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो है जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपने नॉर्मल टेम्परेचर का जो बिल्कुल हल्का सा ठंडा हो वो पानी ऊपर बहाना है 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद जो है आपने पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट लगानी है। फिर अगर आप समझते हैं कि एक पाम से ज़्यादा है ज़ख़म, या जो है वो हाथों पे है, चेहरे पे है, पाँव पे है, जो कि हमारे एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, या जो है छाले बन गए, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके किसी जनरल सर्जन को, डर्माटोलॉजिस्ट को या प्लास्टिक सर्जन को मिलना है आपने। ठीक हो गया। अच्छा, वॉशरूम साफ़ करते हुए बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा ना तेज़ाब का इस्तेमाल करते हैं, उससे कर रहे होते हैं, उससे भी उनके हाथ वगैरह या कोई ऐसा हिस्सा जल जाता है। जी, तेज़ाब जो होता है या अल्कलीज जो होते हैं वो भी स्किन को डैमेज करते हैं, और वो स्किन को असल में स्किन के सेल्स को जो है उनको जब जलाते हैं तो उनकी पेनिट्रेशन और ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। इस वजह से तेज़ाब और जो अल्कलीज हैं उनके लिए
पानी तो अल्कलीज को हम आम जुबान में क्या अल्कलीज कहेंगे? को आम जुबान में जिस तरह हम कहते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, वॉशरूम क्लीनर यूज़ करते हैं ना, ओके। इनको अल्कलीज वगैरह कहते हैं। उसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बड़ा, बेकिंग सोडा वगैरह जो है ये अल्कलीज हैं। ठीक है। साबुन वगैरह में भी अल्कलीज यूज़ होती हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। जो ये क्लीनर्स वगैरह होते हैं इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने देखा कि जब हम जो कोई भी वॉशरूम वगैरह जब क्लीन कर रहे होते हैं तो हमारे सांस पे भी थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा होता है। एक्चुअली उसके फ्यूम्स हम लोग जो है इनहेल कर रहे होते हैं, तो वो हमारे स्किन के अलावा हमारी चेस्ट के लिए भी नुकसानदेह हैं। तो सबसे पहले तो ये उसमें हमने नोटिस करना है कि बर्न की एक्सटेंट क्या है। अगर तो आपको लग रहा है कि बर्न बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि कपड़े वगैरह उस जगह से उतार दें और उसके अलावा पानी उसके ऊपर बहाएं ताकि उसकी जो एब्जॉर्प्शन है कम से कम हो। और फिर इसके अलावा जो है आपने नोटिस करना है कि अल्लाह ना करे उसके साथ आपको कोई सांस के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। अगर सांस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये एक एमरजेंसी है और फ़ौरन आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर इसके अलावा जो है अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बर्न के साथ साथ आपको जो है वहाँ पे छाले भी बनना शुरू हो गए, तब आपने मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं किसी नीडल से लेके छालों को पंक्चर कर सकते हैं, लेकिन आप उनको डी रूफ नहीं करेंगे, फुल नहीं उतारेंगे। जब छाला जो है पंक्चर हो जाएगा उसके अंदर से पानी निकल जाएगा तो छाला वहीं पे बैठ जाएगा। तो कहते हैं दूध भी ऐसे कुछ ठंडा डाल सकते हैं जब अल्कलाइन या फिर तेजाब से ऐसा कुछ हो? नहीं, ऐसा कोई भी जो सिरका है, लेमन है, दूध है या बेकिंग सोडा वगैरह है, ऐसा कोई भी एसिड या अल्कलीज के जो केस है इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो उसको बढ़ा दें। उसके लिए हमें बेहतरीन हल यही होता है कि हम लोग किसी न किसी जो है हॉस्पिटल चले जाएं। ख़ास तौर पे आजकल हर बड़े हॉस्पिटल में बर्न यूनिट जो है वो उन्होंने कायम कर दिया। वहाँ पे बर्न के स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। तो सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप सिंपली पानी उसके ऊपर डालें। अगर बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ज़ाइलोकेन या पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट लगाएं और नियर भी हॉस्पिटल जो आपके बड़ा है अगर वहाँ पे बर्न यूनिट है तो वहाँ पे चले जाएं। बिल्कुल इस तरह से, और अल्लाह पाक हर किसी को बुरे वक्त से बचाए। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं लेज़र के बाद भी कुछ लोगों का ना बर्न हो जाता है, लेज़र से कुछ ऐसा जो बर्न हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसका परमानेंट स्कार पड़ जाएगा, या उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, लेज़र की वजह से बर्न होना या हीट की वजह से या धूप की वजह से जो बर्न होता है जो कि यूवी रेडिएशन की वजह से होता है, इसको रेडिएशन इंड्यूस्ड बर्न कहते हैं। तो ये वाला जो है इसका भी मैकेनिज़्म तकरीबन हीट से मिलता जुलता है। ये भी स्किन के सेल्स को डैमेज करती है जिसकी वजह से वहाँ पे बर्न हो जाता है। तो जब वहाँ पे बर्न होता है लेज़र की वजह से और सन डैमेज की वजह से जो वहाँ पे पिगमेंटेशन होती है वो ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाती है। ओके। तो अगर तो वो बड़ी सिर्फ रेडनेस है, हल्की सी लाली है, तो उसको सबसे पहले आपने वही आइसिंग करनी है। अगर सिर्फ हल्की सी लाली है तो वहाँ पे आइसिंग करेंगे या ठंडे पानी का यूज़ करेंगे और कोशिश करना है आइस को डायरेक्ट ना करें बल्कि उसको किसी शॉपर में या किसी कपड़े में लपेट के उसका कॉन्टैक्ट करें, फेस के साथ उसको लगाएं। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक क्रीम मिल जाती है फ्यूडिक एज के नाम से। फ्यूडिक एज क्रीम जो है उसमें माइल्ड सा स्टीरॉयड है और साथ में एंटीबायोटिक है। वो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर 10 to 14 डेज डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज। और उससे ये होता है कि अगर बड़ा सुपरफिशियल बर्न है, बेशक वो सन इंड्यूस्ड है या वो लेज़र इंड्यूस्ड है, वो जो है उससे उसी वक्त उसकी प्रोग्रेशन रुक जाती है और उसका जो डैमेज है वो कंटेन हो जाता है। लेकिन आइसिंग कोशिश करें 2-3 दिन तक करते रहें। और इसके एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा बाज़ लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, बाज़ लोगों को उससे एलर्जीज होती हैं। तो इस वजह से एलोवेरा जेल रिकमेंड तो करते हैं, लेकिन आप देख लें अगर आपको उससे एलर्जी है तो आप वो अप्लाई नहीं करेंगे। कि आपको पहले रेडनेस हुई पड़ी है, बर्न हुआ है, आपने एलोवेरा लगाया, आपको उससे एलर्जी हो गई, तो वो जो है एग्रावेट हो जाएगा आपका मसला। इस वजह से सिंपलेस्ट जो है वो ये है कि आपने एक तो ठंडा पानी या आइस का यूज़ करें लेज़र की वजह से या जो है सनबर्न की वजह से। और दूसरा आपने क्या करना है, आपने ऊपर जो है फ्यूडिक एज क्रीम लगा सकते हैं और साथ में अगर कोई टैबलेट खानी है तो रिजिक्स की गोली ले सकते हैं। ये लेकिन आपको 7 to 10 डेज करना पड़ेगा। और जब उसके बाद उसकी पिगमेंटेशन है तो उसके लिए आपको जो है वो किसी क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। उसको हैंडल करने के लिए मंथ्स लग जाते हैं। उसमें डी पिगमेंटिंग एजेंट्स देते हैं तो वो फिर लंबा प्रोसेस है।
उसके अलावा सनस्क्रीन का उसके बाद यूज़ करना ज़रूरी है ताकि वो एग्रावेट ना हो मसला। ये सारे स्टेप्स अपनाएंगे तो वो कम हो जाएगा उसका डैमेज जो है। ठीक हो गया। और कोई फर्दर टाइप्स ऐसी हैं जिसको हमें डिस्कस करना ज़रूरी जी, है? जैसे मैंने कहा कि इसके अलावा एक बहुत कॉमन टाइप है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक बर्न, जो कि करंट की वजह से होता है और ख़ास तौर पर ये बच्चों में होता है या ऐसे लोगों में जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो हैवी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उसके साथ जिनका रोज़ाना का काम होता है। इलेक्ट्रिक बर्न का एक्चुअली जिस तरह सांप जो है वो एक जगह पे डसता है लेकिन उसके इफ़ेक्ट सारी बॉडी में आते हैं, इलेक्ट्रिक बर्न का भी ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक बर्न का जो पेशेंट है, आपने सबसे पहले उसको उस चीज़ से दूर करना है। उसको दूर करने के लिए आपने उसको खींचना नहीं है। या तो हम लोग यूज़ करेंगे कोई लकड़ी का डंडा यूज़ करेंगे, उससे उसको साइड पे करेंगे, या हम लोग ये करेंगे सबसे जो बेहतरीन काम है कि हम मेन जो जहाँ से मेन स्विच है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हम उसको बंद कर देंगे। क्योंकि अगर हम उसको खुद हाथ लगाएंगे तो हाँ उसका हम भी शिकार हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर से भी गुजरेगी। सबसे पहले उसको आपने उससे सेपरेट करना फिर उसके बाद आपने उसको असेस करना है कि बंदा अवेक है या वो बेहोश तो नहीं है। अगर वो अवेक है तो आप उसको उसी तरह हल्का सा ठंडा पानी या ठंडी क्लॉथिंग उसकी बॉडी पे डाल सकते हैं अगर वो अवेक है। तो कहा जाता है रेत में फौरी तौर पर बिठा दिया जाए या ऐसा? ये सारी की सारी जो है वो है मिथ्स हैं या वो है हमारे रवायात हैं, लेकिन जो उसका प्रैक्टिकल चीज़ है वो ये है कि आपने उसको सबसे पहले सेपरेट कर दिया, फिर आपने अगर उसकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वार्म है तो आपने उसको ठंडे कपड़े पहना देने और इसके अलावा उसके ऊपर ठंडा हल्का फुल्का पानी डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो जो है बेहोश है, उसको झटके लग रहे हैं या उसको जो है वो सांस नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, एक चीज़ होती है उसको कहते हैं CPR। CPR हम सबको आना चाहिए। यूट्यूब पे उसकी काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि एक बंदा जो है बेहोश पड़ा है तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले अगर वो बेहोश है तो आपने उसकी लेग साइड जो है वो रेज कर देनी है, पकड़ के एक बंदा खड़ा हो जाएगा, उसको आपने स्ट्रेट लिटा के उसकी टांगे ऊपर कर देनी है। वो उसका जो वेजोवेगल सिनकपी होती है उसको ट्रीट करने के लिए होता है कि जिसकी वजह से बंदा अचानक शॉक की वजह से बंदा बेहोश हो जाता है, उसका ब्लड सारा दिमाग की तरफ जाएगा, दिल की तरफ जाएगा, तो उसके चांसेस हैं कि वो रिवर्सल हो जाए। दूसरा, अगर वो सांस नहीं आ रहा उस बंदे को, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने चेस्ट कंप्रेशंस होती हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग होती है, जैसे मैंने कहा CPR है, वो आपने करना है। और साथ में आपने कॉल फॉर हेल्प, यानी कि किसी जैसे 1112 है उनको कॉल करनी है या किसी डॉक्टर को कॉल करनी है। जितना जल्दी हो सकता है उस बंदे को आपने शिफ्ट करना है हॉस्पिटल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक शॉक है या जो इलेक्ट्रिक बर्न है वो हमें बाहर छोटा सा नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअली उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट के बड़े सारे चांसेस होते हैं, दिल के जो दौरे पड़ते हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से उस बंदे को सेपरेट करने के बाद जो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है वो ये है कि उसको जितना जल्दी हो सके, अगर वो वाइटली स्टेबल नहीं है तो उसको हमने जल्द अज जल्द किसी नियर भी हॉस्पिटल में पहुंचाना है। ठीक हो गया सर, आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहते हो? आखिरी मिनट में हमने तकरीबन सारी बात कर ली, लेकिन जो है उन सारों को मैं समराइज़ कर देता हूँ कि अल्लाह ना करे कि किसी किस्म का कोई हमें ऐसा वाक़या हमारे पास रूनुमा हो तो हमने अपने आप को उससे बचाना है। सबसे पहले तो हमने ये कोशिश करनी है कि उस सिचुएशन में पैनिक ना हो। अगर कोई इलेक्ट्रिक बर्न है तो उससे सेपरेट करें, ख़ुद को भी उस बंदे को भी। अगर कोई हॉट वाटर की वजह से, किसी गर्म चीज़ की वजह से बर्न है तो उस चीज़ से अपने आप को दूर करें, कपड़ों को सेपरेट करें और ऊपर पानी बहाएं, नॉर्मल टेम्परेचर का हल्का ठंडा पानी ऊपर बहाएं और पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट अप्लाई करें। सिल्वर सल्फा डायजीन कंटेनिंग जो हैं जैसे डर्माजीन है, क्विंच है, उसको अप्लाई मत करें। और इसके अलावा जितना जल्दी हो सके किसी करीबी डॉक्टर से मिलें। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं भी यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक बुरे वक्त से बचाए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं उसको मद्देनज़र रखा जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।